पहले विजेंद्र सिंह और अब गौरव वल्लभ। 2 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2 बड़े झटके लगे हैं। एक दिन पहले ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था और आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने बकायदा कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये बताया है कि आखिर क्यों उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें वे खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही हैं। वे ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसलिए वे कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में वल्लभ ने लिखा, नमस्कार, भावुक हूँ, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छिपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव वल्लभ ने आगे लिखा, महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूं। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडिया की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही है। इससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। गौरव वल्लभ ने आगे लिखा, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं शुद्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी व गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। यह कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। ये कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। गौरव वल्लभ ने आगे लिखा, महोदय, जब मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी उस वक्त मेरा ध्येय सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलों में अपनी योग्यता व क्षमता का देश हित में इस्तेमाल करूंगा। हम सत्ता में भले नहीं हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य जगहों पर देश हित में पार्टी की आर्थिक नीति निर्धारण को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन पार्टी स्तर पर यह प्रयास नहीं किया गया, जो मेरे जैसे आर्थिक मामलों के जानकार व्यक्ति के लिए किसी घुटन से कम नहीं है। पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे मिले स्नेह के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। गौरव वल्लभ के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2019 में उन्होंने पहली बार झारखंड के जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ा था। वल्लभ को 18,000 से अधिक वोट मिले और वे तत्कालीन सीएम रघुबर दास और सरयू राय के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद 2023 में उन्होंने राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उदयपुर से चुनाव लड़ा। गौरव वल्लभ यहाँ बीजेपी के ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे।